दोस्तों, मैं उदय आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है और इसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं तीनों टाइप को आज डिस्कस करूंगा इसमें, और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि हाँ थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग पहला टाइप देखते हैं। यदि 1050 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनकी संख्या का अनुपात 3:5:7 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, पहले लिखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:5:7। और कुल सिक्के कितने हैं दोस्तों? 1050 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:7 दिया गया है दोस्तों। तो इसको हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ लेंगे दोस्तों। देखिए 7 3 10 5 15, 15 के बराबर कितना होगा? 1050। मतलब हम लोगों के हिसाब से सिक्कों की संख्या कितनी है? 15। और क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 1050 सिक्के। दोस्तों इसको काट देंगे, कितना होगा ये? 15 सत्ते 105, 70 निकल गया है ना दोस्तों। अब पूछा क्या गया कि 25 पैसे, तो 25 पैसे कितने हैं? देखिए 25 पैसे जो है हमारे वो दोस्तों 7 अनुपात है ना यहाँ पे, और 7 × 70 दोस्तों 490 सिक्के हमारे जो हैं 25 पैसे के होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 850 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में हो तथा इनकी संख्या का अनुपात 4:5:8 है तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसको सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे लिख लेंगे। उसके नीचे लिखना है सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है? देखिए 4:5:8 दिया हुआ है ना, और 850 सिक्के दिए हुए हैं। 850 सिक्के क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 850 सिक्के हमारे हिसाब से अनुपात ये है। इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 4 9 और 9 और 8 17। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, ये भी इधर भी सिक्के हैं और इधर भी सिक्के, तो इन दोनों को इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे और इनको काट देंगे। 17×5=85। पूछा क्या गया दोस्तों? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी? 4 अनुपात में था ना, तो 1 रुपये 4 × 50। तो दोस्तों 200 सिक्के होंगे ये 1 रुपये के। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। दोस्तों सेकंड टाइप देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के 420 सिक्के हैं। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है तो 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों पहले वाले टाइप में क्या हो रहा था कि वहाँ पे हम लोग मतलब उनके संख्याओं का अनुपात देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ मूल्यों का अनुपात देख रहे हैं। वहाँ तो हम लोग सीधी वैल्यू को सामने रख के कट कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे। सबसे पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दिया गया? मूल्यों का 13:11:7। सबसे पहले इनको रुपए में बदल लेते हैं क्योंकि मूल्यों का अनुपात दिया गया, ये तो सिक्कों का है। तो देखिए दोस्तों 1 रुपये में 1 रुपये के 13 सिक्के हैं। दोस्तों 1 रुपये के 13 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 13 रुपये हुए। 1 रुपये में 50 पैसे कितने होते हैं? 2। दोस्तों 1 रुपये में 50 पैसे 2 होते हैं ना, तो एक में जब 2 हैं तो 11 में कितने होंगे? 22 होंगे दोस्तों। 1 रुपये में 20 पैसे कितने होते हैं? 5 होते हैं। 20 पैसे करके जब आप 5 बार करेंगे तभी तो 1 रुपये बनेगा ना दोस्तों। तो 1 रुपये में 20 पैसे 5 होते हैं तो साथ में कितने होंगे? 35। इनको आप चाहिए तो यहाँ सीधे सीधे गुणा कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे रुपए निकल के आ गए। अब इन तीनों अनुपात को जोड़ देंगे तो 13 और 2 15 और 20 35 और 35 और 35 70। और दोस्तों हमारे यहाँ पे सिक्के कितने दिए गए हुए थे? सिक्के दिए हुए 420। तो 70 के बराबर 420 रखेंगे और उसको काट देंगे।
ये 6 बार जाएगा। अब पूछा क्या गया, तो 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों हम लोगों ने रुपए क्यों मूल्य मूल्य पूछा हुआ था ना, तो यहाँ हम लोगों ने मूल्य क्या निकाला था, मूल्य ये निकाला था। तो 20 पैसे किस क्या होंगे यहाँ पे, अनुपात 35 होगा दोस्तों, ना कि 7। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 पैसे बराबर किसके लिखेंगे, 35 गुणा 6, 6 पंचे 30, 6 3 18 और 3 210। तो दोस्तों 210 सिक्के हमारे निकल के आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 224 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में एक बैग में रखे हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 8:6:9 है, तो बताओ 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है 8:6:9। अब इनको रुपए में आप बदल लीजिए। देखिए 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, तो 1 रुपये अगर आपके पास 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, 8 रुपये हुए। 1 रुपये में 50 पैसे 2 होते हैं, तो 6 रुपये में कितने होंगे, 12। 1 रुपये में 25 पैसे 4 होते हैं, तो एक में 4 हैं, तो 9 में कितना होंगे, 36। गुणा कर दिए दोस्तों यहाँ पे। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 12 और 8 20। दोस्तों 20 और 36 कितना होगा, 56। 56 होगा ना दोस्तों। 56 किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम लोगों के सिक्के दिए गए हैं 224 के बराबर होगा। अब दोस्तों इसको काट दीजिए यहाँ पे, तो ये जाएगा चौक 24 5 चौक 20 से, ये 56 चौक 4 बार चला जाएगा दोस्तों, 56 चौक 224। तो 4 निकल गया। पूछा क्या गया, हम 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या मूल्यों का अनुपात निकाला था, ये। तो दोस्तों यहाँ 12 होगा। ठीक है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 12 गुणा 4 48। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। दोस्तों ये टाइप 3 है, जहाँ धन दिया गया हो। क्वेश्चन तो हम लोग सिक्के पर आधारित कर रहे हैं, ये भी वैसे ही बिल्कुल सेम टाइप है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में रुपए पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों। तो वो सिक्के पे थे, ये रुपए पे थे। करना कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए इसके क्वेश्चन करने के लिए 2 तरीके हैं। पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना ओरल ट्रिकी वे से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया है, देखिए 3:4:4 के रूप में दिए हुए हैं। इनको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 3x 4x और 4x इसको मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1 रुपये के सिक्कों को 3x माना है, तो क्या करेंगे 1 × 3x प्लस 50 पैसे सिक्कों को हम लोगों ने 4x माना है, 50 गुणा 4x। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ रुपए में करना हम लोगों को टोटल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50 पैसे हैं, तो इनको रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। आगे देखते हैं, 25 पैसे जो है 25 गुणा 4x बटे 100। 100 का क्यों भाग दे रहे हैं, इनको रुपए में बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ से काट लीजिए, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, 25 चौको 100, 4 4 कट गया, यहाँ x निकल के आया, यहाँ 2x। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कितना निकल के आया, 3x प्लस 2x प्लस x, 3 2 5 और 1 6, 6x टोटल निकल के आया। और उसमें कितना दिया गया, 240, जो कि हमारा 240 के बराबर है। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24। तो x की वैल्यू दोस्तों 40 निकल के आ गई है। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, देखिए 4x है ना, तो 4x में हम गुणा कर देंगे 40 का, तो कितना निकल के आ गया, 4x × 40 4 × 40 160। दोस्तों 160 सिक्के हैं 50 पैसे वाले। अब हम लोग देखते हैं अपना तरीका। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं देख लेते हैं। सबसे पहले वही करें, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। सबसे सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख लीजिए, कितना दिया है, 3:4:4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़े से समझने की ज़रूरत है कि 1 रुपये के सिक्के 3 हैं, तो कितने रुपए हुए, 3 रुपये। ठीक है, और 50 पैसे के सिक्के अगर आपके पास 4 हैं, 50 पैसे के सिक्के अगर आपके पास 4 हैं, तो कितने रुपए बनाएंगे, 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, 50 पैसे आपके पास, मान लीजिए 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं मान लीजिए, ठीक है, तो कितने हो गए, 2 रुपये बनेंगे ना दोस्तों।
25 पैसे का अगर आपके पास 4 सिक्के हैं कि 25 पैसे के सिक्के 4 आपको हाथ में दे दिए जाएं तो कितने होंगे? वो 1 रुपये बनेगा दोस्तों, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना। तो दोस्तों ये हमारा ये रुपए का अनुपात निकल के आ गया कितना है? 3 2 5 और 1 6, जो कि 240 के बराबर है। इसको काट देंगे, 6 चौक 24 40। पूछा क्या गया दोस्तों? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? देखिए सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 4 4 चौकू 16, 160। ये हमारा आंसर है। एक बॉक्स में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि बॉक्स में 30 रुपये हैं तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पे लिखें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। सबसे पहले देखिए सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2:3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? इनको रुपए में बदलना है। तो देखिए कि 25 पैसे हैं, 25 पैसे का एक कॉइन है, एक सिक्का है आपके पास। तो दोस्तों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो हम लोग जैसे 100 पैसे को लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। और अगर बोले 75 पैसे, तो 75 पैसे को हम लोग कैसे लिखते हैं? 0.75 करके लिखते हैं ना। अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे तो 75 रुपये हो जाएंगे ये तो ऐसे ही आप देखिए कि 25 पैसे का एक सिक्का है तो कैसे लिखेंगे इसको? 0.25। ठीक है, ऐसे ही 10 पैसे का 2 सिक्के हैं, तो आप कितने सिक्के हुए आपके पास? 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने हुए? 20 पैसे। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं आपके पास, तो कितने कितने सिक्के हुए आपके पास? 15। इन तीनों को जोड़ लिए दोस्तों, 25 15 40 और 20 60, तो 0.60 हम निकल के आया, जो कि 30 रुपये के हमारे बराबर है। इधर दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको काट दीजिए। 6 पंचे 30 और 1 जीरो। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर इसको एक जीरो इधर काट देते हैं तो ऐसे। अब बचा देखिए 6 पंचे 30 और 0 50 बचाना। अब उसने पूछा है कि 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या हो रही है? 3। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3, तो कितना कर देंगे? 3 गुणा 50, 150 हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 252 सिक्के हैं। अगर प्रत्येक तरह के सिक्कों का मूल्य एक समान हो तो बैग में कुल कितनी धनराशि होगी? दोस्तों यहाँ क्या करना, देखिए कितने कितने रुपए, पहले 1 रुपये है, 50 पैसे 25 पैसे है, और यहाँ कोई अनुपात नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सिक्कों का मूल्य एक समान हो। जब एक समान है तो हम इसको कितना भी मान सकते हैं। मान लो मैंने इसको 2:2:2 मान लिया, या 4:5 या 5:5 करके मान लिया, क्योंकि इनको जब कट करेंगे तो इन सबको मतलब काटेंगे तो सिर्फ 1:1:1 में ये तीनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें एक समान रखना है ना दोस्तों। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्यों लें? छोटी वैल्यू से काम हो सकता है, तो सबसे पहले मैंने छोटी वैल्यू ले ली। अब इस सबसे पहले से मैं क्या कर रहा था, इनको रुपए में बदल रहा था। तो सबसे पहले इनको रुपए में बदलिए, देखिए कितना निकल के आ रहा है। 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 लिख दीजिए, और 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 दिया होगा, 1 में जब 2 50 पैसे होते हैं तो दोस्तों यहाँ 1 दिया होगा तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 हो गया। अब देखिए 1 में 25 पैसे कितने होते हैं? 4, तो 1 में 4 होते हैं, 4 का गुणा कर दीजिए। 4 2 6 और 1 7, 7 हमारे किसके बराबर है? देखिए 252। इसको काट दीजिए, 7 3 21, 7 6 42। ठीक है दोस्तों, 36 कट के आ गया। अब पूछा क्या गया है कि बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो बैग में कुल कितनी धनराशि, सिक्के हमारे पास 1:1:1 के अनुपात में है ना। तो आप देख लीजिए 3 है, तो इन तीनों को आप अपना मतलब जोड़ लीजिए अपने हिसाब से। तो 36 + 36 + 36, 3 ऐसे करके जोड़ सकते हैं, 36 × 3 भी कर सकते हैं। तो कितना होगा? 6 6 6 18, 3 6 3 9 और 1 10। तो दोस्तों 108 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक बैग में मतलब पैसे में कहीं होते ही नहीं है, सीधे सीधे रुपए में दे देते हैं। एक बैग में 5 रुपये 10 रुपये 30 रुपये के नोटों का अनुपात 2:5:5:6 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धन 14 40 और 30 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आप अभी तक जो करते चले जाए सेम वही करिए, 5 रुपये 10 रुपये और 30 रुपये। अब देखिए यहाँ सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पे 2:5
5:6। इनको सबसे पहले रुपए में बदलिए। देखिए 5 रुपये आपके पास 5 रुपये का एक नोट है, ठीक है दोस्तों, और उसके 2 सिक्के हैं, मतलब सिक्के या नोट आप कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए 5 रुपये के आपके पास 2 सिक्के हैं, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? 10 रुपये हुए दोस्तों। 10 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए आपके पास? 50। समझिए दोस्तों इसको, ठीक है। और 30 रुपये के आपके पास नोट या सिक्के कुछ भी मानिए, 6 हैं तो कितना हुआ? 180 रुपये, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ लिए दोस्तों, 50 10 60 और 180 240। 240 हमारे किसके बराबर आया दोस्तों? 1440। अब दोस्तों इसको कट करेंगे तो कितना होगा? देखिए 24 छक्के 144, 6 बार कट गया। पूछा क्या गया दोस्तों? 30 रुपये के नोटों की संख्या। तो देखिए दोस्तों 30 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो हमें इसके लिए रुपए निकालने पड़ेंगे। रुपए निकालते हैं। रुपए देखिए कितने थे? 30 रुपये के नोटों की संख्या ये हमारा निकल के आया था ना रुपए के मामले में, तो 180 गुणा 6। 30 रुपये के नोटों की संख्या जब निकाली जाएगी तो 180 गुणा 6 कितना निकल के आया दोस्तों? 1080 रुपये। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि 1080 रुपये तो हम लोगों ने निकाल लिए, लेकिन यहाँ पूछी गई है नोटों की संख्या, 30 रुपये के नोटों की संख्या। तो दोस्तों क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले 1080 रुपये लिखिए और उनको 30 में बांट दीजिए। बहुत सरल है, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर काटिए, 3 इधर का 9 तो 6 18। दोस्तों 36 नोट हमारे निकल के आ गए, जो कि 30 रुपये के नोट जो हैं वो 36 होंगे, ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों सिक्कों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर बच जाता है तो आप वो अपनी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।